Hello everyone, and now we will start our third chapter, that is extending classes using inheritance. So in this session, first of all, we will learn what is inheritance or introduction to inheritance. So basically, inheritance is the process of creating new class from existing class. The existing class is known as base class, and new class is known as derived class. Okay, new classes inherit some properties and behavior of existing classes. ठीक है, जो भी एग्जिस्टिंग क्लासेस का डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं डिराइव क्लास में, एंड उसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं. इसलिए बेसिकली इनहेरिटेंस का यूज क्या होता है कि तुम लोग कोड को रीयूज भी कर सकते हो एंड उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो. ठीक है, रीयूज कैसे कर सकते हो, जो भी बेस क्लास का जो भी डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन तुम लोग क्या करोगे, डिराइव क्लास में यूज करोगे, उसको क्या बोलते हैं, रीयूजिंग. एंड एक्सटेंड कैसे करोगे, लाइक डिराइव क्लास का खुद का भी डेटा होगा एंड मेंबर फंक्शन होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा. Mm, uh, so existing class is known as base class and new class is known as derived class. जो भी तुम लोग बेस जो पहले से ही क्लास एग्जिस्ट करता होगा, लाइक पेरेंट क्लास होगा, उसको बेस क्लास बोलोगे. एंड जो उससे तुम लोग क्लास डिराइव करने वाले हो, उसको क्या बोलोगे, डिराइव क्लास, या फिर उसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड क्लास. इनहेरिटेंस इज ए टेक्निक ऑफ कोड रीयूज. ठीक है, तुम लोग क्या करोगे, उससे रीयूज कर सकते हो, लाइक एग्जिस्टिंग जो क्लास है वो रीयूज करोगे तुम लोग, किसमें, डिराइव क्लास में, मतलब न्यू क्लास में क्या करोगे, जो एग्जिस्टिंग क्लास का कोड है, बेस क्लास का कोड है, वो वापस से यूज करने वाले हैं. इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, वो यूज होता है किसमें, इनहेरिटेंस बेसिकली उसका यूज है कि कोड रीयूजिंग के लिए या फिर एक्सटेंड करने के लिए. So the next point is derived class. Okay, as you all know, derived class is also known as child class. ठीक है, जो भी क्लास तुम लोग बेस क्लास से क्रिएट करोगे उसको क्या बोलते हैं, डिराइव क्लास. एज तुम लोग एक डायग्राम देख सकते हो इधर. ठीक है, इधर एक बेस क्लास है विच इज क्लास ए. ठीक है, ये क्या है, बेस क्लास है. ठीक है, उससे डिराइव हो रहा है एक क्लास विच इज क्लास बी. सो हम बेस क्लास क्या है, क्लास बी का क्लास ए, एंड डिराइव क्लास क्या है, क्लास ए का क्लास बी. ठीक है, नाउ अगेन एक क्लास डिराइव हो रहा है विच इज क्लास सी. नाउ बेस क्लास है क्लास सी का क्लास बी, एंड डिराइव क्लास है क्लास बी का कौन सा, क्लास सी. ओके, तो जो भी पहला क्लास होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस क्लास बोलते हैं. उससे जो न्यू क्लास क्रिएट करते हो तुम लोग, उसको क्या बोलते हैं, डिराइव क्लास बोलते हैं. सो एक सिंटैक्स है विच इज फॉर द डिराइव क्लास. सो क्लास डिराइव क्लास नेम. ओके, तुम लोग को क्या लिखना है, डिराइव क्लास का नाम लिखना है, इनहेरिटेंस ऑपरेटर विच इज कोलन, विजिबिलिटी मोड एंड बेस क्लास नेम. विजिबिलिटी मोड हम लोग यही सेशन में लर्न करने वाले हैं, व्हाट इज विजिबिलिटी मोड. ओके, for this diagram, see here, class B is a derived class, also class C is a derived class. Consider class B is a derived class. So इधर syntax क्या आएगा, class B which is derived class name. Okay, inheritance operator, visibility mode हम लोग public ही use करने वाले हैं, public, and base class name क्या है, A है. ठीक है, अगर हम लोग क्लास सी के लिए कर रहे हैं तो क्या आएगा, क्लास सी इनहेरिटेंस ऑपरेटर, विजिबिलिटी मोड आएगा पब्लिक, एंड बेस क्लास नेम क्या आएगा, बी. ठीक है, सिंस उसका बेस क्लास क्या है, सी का बेस क्लास क्या है, बी. अगर तुम लोग बी के लिए कर रहे हो तो क्या आएगा, क्लास बी इनहेरिटेंस ऑपरेटर पब्लिक, एंड ए आएगा, सिंस बी का बेस क्लास क्या है, ए है. ओके,
So now we'll learn visibility modes in inheritance. Okay. So there are three types of visibility modes. First is public, second is private, and third is protected. So as you can see in the diagram, there are two classes. First is ABC and second is XYZ. So ABC is a base class and XYZ is a derived class. One thing I would like you to know that कि प्राइवेट जो डेटा मेंबर्स है वो इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। अगर तुम लोग के बेस क्लास में लाइक हियर क्लास इज एबीसी, उसमें एक डेटा मेंबर है लाइक नेम एंड विच इज प्राइवेट, तो वो तुम लोग इनहेरिट नहीं कर सकते, मतलब वो दूसरे XYZ क्लास में तुम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट विजिबिलिटी मोड इज ए पब्लिक। ओके, सो पब्लिक में क्या होता है कि तुम लोग को डिराइव क्लास कैसे लिखोगे, क्लास XYZ मीन्स class derived class name, so derived class name is XYZ, inheritance operator which is colon, then public visibility mode, here we are using public, and base class name, so base class name is ABC। okay, मतलब क्लास XYZ डिराइव कौन से क्लास से हो रहा है, ABC क्लास से हो रहा है, एंड विजिबिलिटी मोड क्या है, पब्लिक। सो विजिबिलिटी मोड क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, सपोज तुम लोग के बेस क्लास में एक डेटा मेंबर है विच इज प्राइवेट, ठीक है। तो वो डिराइव क्लास में तुम लोग यूज नहीं कर सकते, सिंस प्राइवेट डेटा मेंबर क्या होंगे, इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ कंसिडर कि तुम लोग के क्लास में एक डेटा मेंबर है पब्लिक एंड योर विजिबिलिटी मोड इज पब्लिक, तो डिराइव क्लास में वो डेटा मेंबर क्या हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम लोग के बेस क्लास में एक डेटा मेंबर है विच इज प्रोटेक्टेड, ठीक है, एंड योर विजिबिलिटी मोड इज पब्लिक, तो डिराइव क्लास में वो डेटा मेंबर क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। प्राइवेट डेटा मेंबर है बेस क्लास में तो वो इनहेरिट नहीं होगा, पब्लिक डेटा मेंबर है तो डिराइव क्लास में भी वो पब्लिक हो जाएगा, एंड प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है तो डिराइव क्लास में भी वो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। So the next visibility mode is private, ठीक है, एंड उसका सिंटैक्स है क्लास XYZ which is derived class name, inheritance operator, and visibility mode private, and base class name is ABC। okay, सो एज यू ऑल नो कि अगर ABC में एक प्राइवेट डेटा है, कोई भी क्लास में एक प्राइवेट डेटा है, तो इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इनहेरिट उसको तुम लोग नहीं कर सकते। अगर तुम लोग के क्लास में पब्लिक डेटा है, ABC में डेटा क्या है, पब्लिक, एंड तुम लोग यूज कर रहे विजिबिलिटी मोड प्राइवेट, तो डिराइव क्लास में भी वो क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। अगर तुम लोग के ABC में है एक डेटा प्रोटेक्टेड एंड तुम लोग विजिबिलिटी मोड यूज करो प्राइवेट, तो डिराइव क्लास में भी क्या हो जाएगा, वो प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट विजिबिलिटी मोड है प्रोटेक्टेड, ठीक है, एंड उसका सिंटैक्स है क्लास XYZ, इनहेरिटेंस ऑपरेटर, प्रोटेक्टेड ABC, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड एक एक्सेस स्पेसिफायर भी है एंड विजिबिलिटी मोड भी है, इवन पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों भी, एक्सेस स्पेसिफायर भी है एंड विजिबिलिटी मोड भी है। एक्सेस स्पेसिफायर तुम लोग डेटा मेंबर के आगे यूज करते थे, ठीक है, मेंबर फंक्शन में, पब्लिक प्राइवेट। प्रोटेक्टेड सिर्फ तुम लोग कभी यूज करने वाले हो इनहेरिटेंस में, एक्सेस स्पेसिफायर जैसे तुम लोग डेटा मेंबर्स के लिए प्राइवेट यूज कर रहे थे, इनहेरिटेंस के पूरे चैप्टर में तुम लोग एक्सेस स्पेसिफायर यूज करोगे प्रोटेक्टेड, ठीक है। एंड इनहेरिटेंस के पूरे चैप्टर में तुम लोग विजिबिलिटी मोड यूज करने वाले हो पब्लिक। विजिबिलिटी मोड अलग है, एक्सेस स्पेसिफायर अलग है। एक्सेस स्पेसिफायर कभी आता है, जब भी तुम लोग मेंबर फंक्शन या डेटा मेंबर डिक्लेयर करते हो, उधर क्या आता है, एक्सेस स्पेसिफायर। विजिबिलिटी मोड कभी आएगा, जब भी तुम लोग क्लास डिक्लेयर करोगे तभी क्या आएगा, या क्लास डिफाइन करोगे डिराइव क्लास, तो क्या आएगा, विजिबिलिटी मोड आएगा, ठीक है। सो प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड में क्या होता है कि सपोज तुम लोग के बेस क्लास में एक डेटा मेंबर है प्राइवेट, तो वो एज यू ऑल नो कि डिराइव क्लास में वो क्या नहीं होगा,
तुम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि वह प्राइवेट मेंबर इनहेरिट नहीं होते। अगर तुम लोग के बेस क्लास में पब्लिक डेटा मेंबर है तो वो डिराइव क्लास में क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड, इफ यू आर यूजिंग प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड। ठीक है, अगर बेस क्लास में है डेटा मेंबर प्रोटेक्टेड एंड यू आर यूजिंग प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड तो वो डिराइव क्लास में क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड। ठीक है, सो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या है, अगर पब्लिक विजिबिलिटी मोड यूज करो तो पब्लिक डेटा पब्लिक हो जाएगा, प्रोटेक्टेड डेटा भी प्रोटेक्टेड हो जाएगा। प्राइवेट विजिबिलिटी मोड यूज करो तो पब्लिक क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड क्या हो जाएगा, प्राइवेट। सॉरी, अगर प्राइवेट विजिबिलिटी मोड यूज करो तो पब्लिक भी प्राइवेट हो जाएगा, प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट हो जाएगा। एंड प्रोटेक्टेड यूज करो तो पब्लिक भी प्रोटेक्टेड हो जाएगा एंड प्रोटेक्टेड भी प्रोटेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे होगा ये तो हम लोग को जब भी समझ में आएगा, जब भी हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम देखेंगे। बट हम लोग सिर्फ ये विजिबिलिटी मोड यूज करने वाले हैं विच इज पब्लिक। ठीक है, this is the table for the visibility mode. Here you can see the visibility mode. First is public, second is private and third is protected. ठीक है, अगर तुम लोग की क्लास में प्राइवेट डेटा है, पब्लिक विजिबिलिटी मोड है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, वो इनहेरिट नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेट डेटा इनहेरिट नहीं होता। अगर तुम लोग की क्लास में प्रोटेक्टेड डेटा है, पब्लिक विजिबिलिटी मोड है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड। इफ तुम लोग की क्लास में पब्लिक डेटा है, विजिबिलिटी मोड पब्लिक है, तो वो डेटा क्या हो जाएगा, पब्लिक। ठीक है, नाउ सेकेंड विजिबिलिटी मोड क्या है, प्राइवेट। नाउ तुम लोग की क्लास में प्राइवेट डेटा है, प्राइवेट विजिबिलिटी मोड है, तो प्राइवेट डेटा क्या नहीं होता, इनहेरिट नहीं होता। प्रोटेक्टेड डेटा है एंड प्राइवेट विजिबिलिटी मोड है, तो वो प्राइवेट हो जाएगा। प्राइवेट में सब क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। पब्लिक भी डेटा है तो भी क्या हो जाएगा, वो प्राइवेट हो जाएगा। नाउ लास्ट विजिबिलिटी मोड क्या है, प्रोटेक्टेड। प्राइवेट डेटा है तो इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इफ यू आर यूजिंग प्रोटेक्टेड डेटा देन वो प्रोटेक्टेड मोड में प्रोटेक्टेड हो जाएगा। पब्लिक डेटा है तो प्रोटेक्टेड मोड में क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड हो जाएगा। ओके, so there are 5 types of inheritance in your syllabus. Like first is a single inheritance, next is a multi-level inheritance, multiple inheritance, hierarchical inheritance, and hybrid inheritance. Okay. From the next session, we will learn these types of inheritance. Okay. इस सेशन में हम लोग इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। अगर तुम लोग को कोई डिफिकल्टी होगा तो हम लोग ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।